मूवी के स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक कार में मौजूद है और बेहद जख्मी है और एक गुमनाम और घने जंगल में फंस चुका है और वो अपनी मेमोरी भी लॉस्ट कर चुका है और उसे कुछ भी याद नहीं है। दरअसल उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन खुशकिस्मती से वो बच जाता है, लेकिन कार का ड्राइवर और पीछे बैठा शख्स मर जाता है। एक्सीडेंट से उसके सर में चोट लग जाती है और वो अपनी मेमोरी लॉस्ट कर देता है। उसे ये भी याद नहीं होता कि वो यहाँ पर कैसे आया है और पीछे बैठा शख्स कौन है। सिर्फ यही नहीं बल्कि उसे अपना नाम भी याद नहीं होता। उसका पैर भी कार में बुरी तरह स्टक हो चुका था। वो कार का डोर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन डोर भी नहीं खुल रहा था। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और वो कार का रेडियो चलाकर खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करता है। बाहर बारिश शुरू हो जाती है और उससे वो अपनी प्यास बुझाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में बहुत ठंड हो जाती है और वो सर्दी से बचने के लिए पीछे वाले आदमी की जैकेट उतार कर पहन लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो पीछे बैठे शख्स की पॉकेट से उसका ID कार्ड निकाल कर चेक करता है। उसका नाम वीवर जॉर्ज था और उसे उसके बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा होता कि वो कौन है। उसे कार में एक टॉफी नजर आती है और जब वो उसे उठाने के लिए झुकता है तो उसे नीचे एक गन भी पड़ी नजर आती है, जिसे वो उठा लेता है। गन देखकर उसके दिल में ख्याल आता है कि शायद वो एक बुरा आदमी है। उसे एक लड़की नजर आती है और वो लड़की को आवाज देकर बुलाता है और वो लड़की उसे पीने के लिए पानी देती है। सीन चेंज होता है और अचानक उसकी आंख खुल जाती है, यानी वो एक ड्रीम देख रहा था। फिर रात हो जाती है और रात में हम देखते हैं कि एक शेरनी आ जाती है और वो बाहर पड़े हुए ड्राइवर की डेड बॉडी को खाने लगती है। ये आदमी फायर करके उस शेरनी को भगा देता है। फिर हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। ये आदमी मदद की उम्मीद लेकर बैठा होता है, लेकिन जब ये देखता है कि मदद की उम्मीद कहीं से भी नहीं है तो वो गाड़ी से निकलने के लिए खुद कोशिश करने लगता है और वो काफी एफर्ट के बाद बिलाखिर गाड़ी का डोर खोलने में कामयाब हो जाता है। लेकिन जब वो गाड़ी से बाहर आता है तो उसका पैर गाड़ी में फंसा होता है और उसे काफी तकलीफ भी हो रही थी, लेकिन वो पैर भी काफी एफर्ट के बाद निकाल लेता है। लेकिन उसके पैर में काफी गहरा जख्म बन गया था। उसे बाहर एक कार्ड पड़ा नजर आता है जिस पर रेमंड प्लाजी लिखा था। उस आदमी को लगता है कि शायद उसका नाम रेमंड प्लाजी है और ये उसका ही ID कार्ड है। अब इसके बाद ये शख्स पास पड़ी हुई लकड़ी को उठाकर अपने पैर में बांधकर प्लास्टर की तरह लपेट लेता है। अभी वो पैर में प्लास्टर कर ही रहा था कि रेडियो पर न्यूज चलने लगती है कि बैंक रॉबरी के 3 सस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, जिनके नाम एरिक स्टेपलेटोन, जॉर्ज वीवर और रेमंड प्लाजी हैं और उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड के साथ एक औरत का भी मर्डर किया है। वो शख्स इस कार के ट्रंक को चेक करता है जहां उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। अब इस शख्स को पक्का यकीन हो जाता है कि वो रेमंड प्लाजी है। रेमंड ये जानकर कि वो एक क्रिमिनल है और उसने मर्डर भी किया है, वो ये सोचकर बहुत गुस्सा होने लगता है। अब वो क्रॉलिंग करते हुए वहाँ से जाने लगता है तो अचानक उसे अपनी कार के पास एक आदमी नजर आता है जो कि कार में से पैसे निकाल रहा था। रेमंड उसे हेल्प करने के लिए कहता है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता। ये देखकर रेमंड को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर गन तान देता है, लेकिन उसके पास रेमंड से भी बड़ी गन थी और वो उसके बाद वहाँ से पैसे लेकर चला जाता है। रेमंड वापस आकर पैसे चेक करता है। उस आदमी के पैसे ले जाने के बाद भी वहाँ अच्छा खासा अमाउंट पड़ा हुआ था। रेमंड को वहाँ एक डॉग भी नजर आता है। जब रात होती है तो रेमंड उन्हीं पैसों से आग जलाता है। वो डॉग भी रेमंड के साथ बैठ जाता है। अब वो औरत जो कि रेमंड को ख्वाब में नजर आई थी अब जागते हुए भी नजर आने लगती है। अब जब रेमंड उस औरत के बारे में सोचता है तो उसे लगता है कि शायद उसने इसी औरत का मर्डर किया था। अब अचानक से यहाँ वही शेरनी आ जाती है और कार की पीछे वाली सीट पर बैठे हुए आदमी के सर को काट कर ले जाती है। सीन चेंज होता है और हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। रेमंड की दिमागी हालत खराब होती जा रही थी और उसे वो औरत हर जगह नजर आने लगती है, जिसके बाद वो यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। उसका पैर फ्रैक्चर होने की वजह से वो क्रॉलिंग करके जा रहा था। वो पास में मौजूद एक तालाब तक पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ का पानी काफी गंदा हो रहा था। फिर वो वहाँ पर मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ में एक भी मछली नहीं आती। वो इसी तरह क्रॉलिंग करके आगे बढ़ रहा होता है कि उसे एक बैग मिलता है। उस बैग में कुछ पेन किलर्स मौजूद थी और कुछ खाने और पीने का सामान भी मौजूद था। रेमंड वो खाने लगता है। अब वो डॉग जो उसके साथ साथ आ रहा था वो भी उससे खाना मांगता है, तो रेमंड खाने में से थोड़ा खाना उसे भी दे देता है। रेमंड पेट लवर है क्योंकि बचपन में भी उसके पास एक पेट डॉग मौजूद था। खाने पीने के बाद वो दोबारा से क्रॉलिंग करके आगे बढ़ने लगता है कि उसे पैसों की गड्डी मिलती है। वो आसपास नजर दौड़ाता है तो उसे एक केव नजर आता है। जब वो उसके अंदर टॉर्च मारता है तो वहाँ एक मोबाइल पड़ा होता है। वो जल्दी से जाकर मोबाइल उठाता है ताकि किसी को अपनी मदद के लिए बुला सके, लेकिन मोबाइल में सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। अब उसके बाद उसे उस शख्स की डेड बॉडी नजर आती है जो कि कार से पैसे निकाल कर भाग गया था। उसे देखने के बाद रेमंड यहाँ से जल्दी से भागने
भागने लगता है। वो क्रॉलिंग करते हुए जल्दी जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहता है। फिर वो एक रिवर के पास पहुँच जाता है। वहाँ से वो पानी पीता है और फ्रेश हो जाता है और वहाँ से कुछ मछलियाँ और कीड़े मकोड़े पकड़ कर खाता है। फिर वो डॉग के साथ खेलने लगता है क्योंकि डॉग और रेमंड की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर उसे रिवर के दूसरी साइड वही लड़की नजर आती है, जिसके बाद वो रिवर क्रॉस करने लगता है, मगर पानी का बहाव बहुत तेज होने की वजह से वो पानी के साथ बहकर काफी आगे निकल जाता है। फिर वो जब पानी से बाहर आता है तो सबसे पहले अपना फोन चेक करता है। फोन अब तक उसके पास ही मौजूद था। वो टांग फ्रैक्चर होने की वजह से क्रॉलिंग करते हुए जा रहा था। थोड़ी ही देर में रात हो जाती है। उसे नजदीक ही एक केव नजर आती है और वो रात वहीं स्पेंड करने लगता है कि अचानक सामने से कुछ लोग नजर आते हैं जो कि लाइट्स लेकर उसे ही तलाश कर रहे होते हैं और इन लोगों को वही लड़की लाई होती है, लेकिन ये भी रेमंड प्लाजी का एक ड्रीम ही था। नेक्स्ट मॉर्निंग में वही डॉग आकर रेमंड को उठाता है। अब वो दोबारा से क्रॉलिंग करते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देता है। क्रॉलिंग करते करते वो काफी रास्ता तय कर लेता है, लेकिन रेमंड डिसअपॉइंट हो जाता है क्योंकि वो जहाँ से चला था दोबारा वहीं पहुंच चुका था जहाँ उसकी कार मौजूद थी। अब उसे दोबारा से वही लड़की नजर आती है और वो गुस्से में उससे फाइट करना शुरू कर देता है। रेमंड अब जिंदगी की उम्मीद छोड़ चुका था। उसके पास दो ही रास्ते थे कि या तो वो यहीं रुक जाए या फिर दोबारा से आगे बढ़ना शुरू कर दे। इसलिए वो बिना सोचे समझे अब दोबारा से आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। वो क्रॉलिंग करते करते थक जाता है और वहीं पर लेट जाता है कि अचानक उसका डॉग बार्किंग करके उसकी हिम्मत बढ़ाता है कि अब वो रोड से नजदीक ही है। रेमंड अब दोबारा से क्रॉलिंग करके आगे बढ़ना शुरू कर देता है कि अचानक उसके पीछे वही शेरनी आ जाती है। उसे देखकर रेमंड जल्दी से रोड की दूसरी साइड चला जाता है। अब रोड साइड पर रेमंड को एक डेड बॉडी नजर आती है। वो उसकी पॉकेट्स चेक करता है तो उसे उसका आईडी कार्ड मिलता है। इस आईडी कार्ड में उसका नाम लिखा होता है, जिस पर उसे पता चलता है कि रेमंड प्लाजी तो ये शख्स है। ये देखकर वो रिलैक्स हो जाता है कि वो रॉबर और मर्डरर नहीं है, लेकिन अब वो सोचने लगता है कि आखिर मैं हूँ कौन। तो उसे हल्का हल्का याद आता है कि वो अपनी वाइफ के साथ शॉपिंग पर गया था, जिसके बाद रॉबर्स ने उसे गन पॉइंट पर हॉस्टेज बना लिया था। अभी वो ये सोच ही रहा था कि अचानक से वही शेरनी दोबारा से उसके पास आ जाती है जो अब उसी की तरफ आ रही थी। अब ये आदमी उस डेड बॉडी को शेरनी की तरफ डाल देता है और शेरनी उस डेड बॉडी को लेकर चली जाती है। अब ये आदमी, जिसको खुद अपना नाम नहीं पता होता और ना ही व्यूअर्स को अब तक पता चलता है कि उसका नाम है क्या, अब वो दोबारा से फोन निकालता है तो उसमें सिग्नल्स आ चुके होते हैं। तो वो 911 पर इमरजेंसी कॉल करता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पुलिस आकर उसे बचा लेती है। वो पुलिस से डॉग को भी साथ लाने का कहता है, लेकिन जब पुलिसमैन डॉग को देखने जाता है तो वहाँ पर कोई भी डॉग मौजूद नहीं था, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो डॉग भी उस आदमी की एक इमेजिनेशन थी, जिसकी मदद से वो खुद को गाइड कर रहा था। अब यहाँ से निकलते टाइम वो सीट बेल्ट बांध लेता है। अब उसको दोबारा से थोड़ा थोड़ा याद आने लगता है कि जब उन रॉबर्स ने उसे पकड़ा था तो उसने सीट बेल्ट लगा ली थी और उसके बाद उसने कार के इस स्टीयरिंग को घुमाकर आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया था, जिससे कार का एक्सीडेंट हो जाता है। और क्योंकि उसने तो सीट बेल्ट पहनी हुई थी, इस वजह से वो बच गया था और बाकी लोग मारे जाते हैं। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि कार में सीट बेल्ट का यूज जरूर करना चाहिए। और इसी मैसेज के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। सो फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि इस मूवी में एक ऐसा आदमी था जो कि अपनी मेमोरी लॉस्ट कर चुका था, लेकिन अपनी इमेजिनेशन की वजह से वो जंगल से निकलने में कामयाब हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।